अगर आप सुबह-सुबह खाली पेट नॉर्मल चाय पीते हैं जो आपको बीमार कर रही है, तो उस चाय की जगह पे मैं आपको बताऊँगा एक आयुर्वेदिक चाय, एक हर्बल टी जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगी। अगर आपकी मेटाबॉलिज़्म स्लो है, आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर आप अस्थमैटिक हैं, तो अगर आप ये आयुर्वेदिक चाय पीते हैं, एक हर्बल टी पीते हैं, तो आपकी इन सभी समस्याओं को ठीक करने में ये हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चाय के क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और दूसरे स्टेप में जानेंगे कि उस चाय को हम कैसे तैयार करना है और कैसे पीना है। और इस चाय के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको किस रेशियो में लेना है। जो भी जानकारी इस वीडियो में देंगे, वो सभी साइंटिफिकली प्रूवन हैं। तो आइए एक-एक करके चर्चा करते हैं इस हर्बल टी के इंग्रेडिएंट्स और उसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो पहला इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये खास तौर से जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। 8 प्रकार के जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैं यानी रिसर्च स्टडीज़ हैं, उनकी एक मेटा एनालिसिस की गई है। उससे पता चलता है कि जो हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, वो एनसीआईडी यानी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जिनको हम साधारण तौर पर पेन किलर के नाम से जानते हैं, उसके बराबर इसका इफेक्ट होता है। यानी जिस तरीके से ये पेन किलर दर्द और सूजन को कम करती हैं, उतना ही हल्दी जो है दर्द और सूजन को कम करती है। दूसरा, ये डिस्लिपिडीमिया को करेक्ट करती है, यानी हमारे शरीर में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाती है। तीसरा इफेक्ट होता है इसका, ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, ग्लूटाथायोन और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, उनको बूस्ट करती है और जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है बॉडी की, उसको कम करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक बायोमार्कर होता है जिसको एमडीए कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी कम होती है तो बॉडी में एमडीए का लेवल घट जाता है, तो ये एमडीए के लेवल को घटा देती है। और जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हल्दी का, वो होता है एंटी कैंसर इफेक्ट। हल्दी के एंटी कैंसर इफेक्ट पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है, यानी ऐसी मैकेनिज्म को इंड्यूस कर देती है जिसकी वजह से कैंसर सेल अपने आप खत्म होने लगती हैं और कैंसर जो है वो रिवर्स होने लगता है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है जिंजर यानी अदरक। अदरक भी बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासतौर से ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। इस पर जो भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, उसमें से 20 रिसर्च स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस किया गया कि इसका इफेक्ट जो है आइबुप्रोफेन, जो पेन किलर होता है जो ब्रूफेन के नाम से मिलता है, उसके बराबर इसका इफेक्ट होता है। यानी जितना आइबुप्रोफेन जो है दर्द और सूजन को कम करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में, उतना ही असरकारी जो है अदरक होता है अगर इसका सही से सेवन किया जाए तो। दूसरा इफेक्ट होता है कि अदरक जो है नोजिया और वॉमिटिंग को कम करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ पर इसकी रिसर्च की गई है और उन स्टडीज से पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो है ये नोजिया और वॉमिटिंग को घटा देता है। जिंजर भी बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है और बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके एमडीए के लेवल को घटा देता है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है और ब्लड शुगर के लेवल को भी घटा देता है और HbA1c के लेवल को भी घटा देता है। हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, बीपी को भी रेगुलेट करता है और डिस्लिपिडीमिया को भी करेक्ट करता है, यानी जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको भी कम कर देता है। और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है अदरक। इसका एक और बहुत बढ़िया इफेक्ट होता है, महिलाओं में जब भी माहवारी आती है तो जो दर्द होता है और मरुड़ होती है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है रॉ सी साल्ट यानी नेचुरल सी साल्ट लेना है। आपको मार्केट वाला जो आयोडाइज्ड नमक आता है, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, वो नहीं लेना है। जो मार्केट में ढेले वाला सादा नमक मिलता है वो आपको लेना है और उसको पीस के यूज करना है। इसका एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होता है जिसको सुन के आपको भी आश्चर्य होगा, ये बीपी को कम करता है। अगर साधारण नमक आप खाते हैं तो वो बीपी बढ़ाता है, लेकिन ये नमक बीपी को कम करता है और इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है और ये दोनों प्रकार के बीपी को कम करता है, सिस्टोलिक बीपी को भी और डायस्टोलिक बीपी को भी।
और ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारे शरीर में और किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करता है, अग्नि को बूस्ट करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और सही तरीके से निरंतर अगर इसका सेवन किया जाए तो ये वजन भी घटाता है और ये हमारे शरीर में स्टीरॉयड हार्मोन्स की फंक्शन को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये हर्बल टी या आयुर्वेदिक चाय बनाने के लिए इनको किस रेशियो में लेना है। तो ठंडों में कच्ची हल्दी आती है, तो जब तक कच्ची हल्दी मिलती है आप कच्ची हल्दी का यूज करिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। आपको लगभग 1.25 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेना है और उससे आधा जो है अदरक लेना है और इन दोनों को कूच करके 1 कप पानी में डाल के पकाना है। और जब 1 कप का पानी आधा कप या 1/3 कप बचे तो उसको छान लेना है और छानने के बाद अपनी चुटकी से 1 चुटकी उसमें नेचुरल सी साल्ट आपको मिला लेना है और उस चाय को आपको खाली पेट पी लेना है। और अगर आप सुबह खाली पेट रेगुलर तरीके से इस चाय को पीते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अपनी आदत बदलिए और अपनी नॉर्मल चाय की जगह पे इस आयुर्वेदिक चाय को पीजिए और स्वस्थ रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।